हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। माई सेल्फ जागे कुमार शर्मा एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर ट्राइगोनोमेट्री के ऊपर होगा, जो कि हमारा एक्सरसाइज 8.1 है, जिसे त्रिकोणमिति का परिचय कहा जाता है। इंग्लिश में से इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में भूमिका कहा जाता है, जिसमें हम लोग का पहला पॉइंट है त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है, वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है। जिसमें पहला है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, एंड गोनिया सेकेंड है हमारा गोनिया। गोनिया का मतलब होता है कोन, एंड थर्ड है हमारा मैट्रॉन। मैट्रॉन का मतलब होता है मेथी। और बेसिकली मैट्रॉन जो होता है वो मापन से बना होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप है। बेसिकली हम लोग ट्राइगोनोमेट्री को बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये हमारा 3 कोणों का माप है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली हम लोग त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात और कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं, और ये अनुपात हमारा त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिकोणमिति का उपयोग। त्रिकोणमिति का प्रयोग अतीत में करते थे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। बेसिकली इस पॉइंट में हम लोग न्यून, जो कि हमारा त्रिभुज का कोई एक कोण न्यून कोण हो, तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो सकता है, इसके बारे में। वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो। मतलब एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजरमेंट हो वो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी पर विचार करते हैं, जिसका कोण बी समकोण है। समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए एक एबीसी त्रिभुज लेंगे, जिसका बी हमारा क्या हो, समकोण हो। और हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आइए हम लोग एबीसी त्रिभुज लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे लिया गया है। ये हमारा एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें हमारा बी समकोण है। और हम पहले ही कर रखे हैं, हमारा डेफिनेशन में पहले ही कह रखा है कि एंगल बी जो कि समकोण है, और समकोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस, या इसको शॉर्ट में एच कहा जाता है, हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर, अब हम लोग जो इसको लेंगे, ये हमारा एंगल ए को लेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए को जब लेंगे तो इसके सामने वाले भुजा, जिसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, तो वो सामने का भुजा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में पी कहा जाता है और हिंदी में लंब कहा जाता है। और इसके आसन भुजा को हम बेस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में बी और हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं। जहां हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए का मान जब निकालें, तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट है साइन ए बराबर ए की सम्मुख भुजा, जो कि हमारा, अगर हम ए का एंगल ए का लिखेंगे तो ये हमारा सामने की सम्मुख भुजा हो जाएगी बट्टा कर्ण। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ए की सम्मुख भुजा जब भी लेंगे, इसका जो सम्मुख भुजा ये है, इसको बोलते हैं लंब। तो ये हमारा हो जाएगा लंब, और नीचे कर्ण है तो बट्टा में कर्ण हो जाएगा। या बराबर हम लोग इसको भी ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि बीसी को अपने लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। तो बीसी भी लिख सकते हैं लंब के बदला। उसके बाद कर्ण हमारा एसी है, तो इसको एसी लिखा जा सकता है कर्ण के बदला। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि बीसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी भी कहा जा सकता है, और कर्ण को हाइपोटेनस कहा जा सकता है, जिसको शॉर्टकट में एच कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक ए, जिसमें जब हम लोग सेक को एंगल ए के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टा आधार। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक जो होता है वो ठीक कॉस का उल्टा होता है। ठीक है। तो हम लोग कर्ण हमारा क्या है, एसी, तो हम कर्ण के बदले लिखेंगे एसी। और आधार हमारा है ए बी,
तो हम लोग आधार के बदला क्या लिखेंगे, ए बी। हम लोग ये भी जानते हैं ये सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस। ये सी हमारा है हाइपोटेनस, और हम लोग हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच लिखते हैं, तो हम लोग ए सी के बदला क्या लिखेंगे, एच। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है, कि आधार को हम लोग सॉरी ए बी, ए बी हमारा क्या है, बेस। ठीक है, तो बेस को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, बी। तो हम लोग ए बी को क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉसेक ए, जिसमें हम लोग कॉसेक का मान जब ए के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो हमारा क्या मान होगा। ठीक है, तो कॉसेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा ए सी है इसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण के बदला हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी, जो कि कर्ण के बदला हमारा क्या है, ये ए सी है। ठीक है, और ये लंब है, जो लंब हमारा क्या है, बी सी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंब के बदला बी सी। ठीक है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो हमारा AC है, AC क्या है हमारा, हाइपोटेनस, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, H। तो हम लोग AC को क्या लिख सकते हैं, H। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि BC हमारा क्या है, लंब, जिसको परपेंडिकुलर लिखते हैं, और परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम लोग P लिखते हैं। तो BC जो हमारा लंब है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर के बदला हम क्या लिखेंगे, P। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग एक समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम लोग साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और उसके बाद हम लोग सेक ए, कॉसक ए और कॉट ए निकाल चुके हैं, और ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिकोणमिति में कुछ संकेत। बेसिकली हम लोग जब ट्रायगोनोमेट्री पढ़ते हैं, जिसको त्रिकोणमिति कहा जाता है, ठीक है, तो हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका कुछ संकेत है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा साइन, जिसको साइन पढ़ा जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉस, जिसको कोसाइन पढ़ा जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा टेन, जिसको टेंजेंट पढ़ा जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा है कॉट, जिसको कॉटेंजेंट पढ़ा जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा सेक, जिसको सेकेंड पढ़ा जाता है। एंड सिक्स पॉइंट हमारा है कॉसेक, जिसको कॉसेकेंट पढ़ा जाता है। नोट, जिसमें हम लोग पहले ही त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को एंगल ए के टर्म्स में डिफाइन किए थे। लेकिन उसमें ध्यान देने की बात यह है, जिसमें हम लोग नोट में पढ़ सकते हैं, साइन ए एक संकेत है, यह साइन ए और ए का गुणनफल नहीं है। बेसिकली हम लोग जब साइन ए लिखेंगे तो ये नहीं समझना है कि साइन को ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट संकेत है, इसमें हम लोग साइन ए का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हम लोग साइन ए स्क्वायर को, इसको हम साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे कुछ ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम लोग हो सकता है कि साइन साइन ए का जब स्क्वायर लिखें, ठीक है, तो ये कहना गलत है कि ये साइन स्क्वायर और उसके बाद ये ए का स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो अब इन चीजों को ख्याल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड हमारा है कॉस, कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। फिर उसके बाद हम लोग साइन ए का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जब कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। और उसके बाद यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, जब साइन ए और उसका इनवर्स करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/sin ए। ध्यान देने की बात ये है, ये जो हमारा साइन ए है, ये जो हमारा है साइन ए और उसका इनवर्स जो है, ये बिल्कुल बराबर नहीं है साइन इनवर्स के बराबर। ठीक है,